नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले जनसंख्या एवं नगरीकरण में 2 क्लास देख लिए हैं। 2 क्लास के बाद से आज जो भाग है वो भाग 3 है। इसमें हम लोग पढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो पहला क्लास था उसमें मिसप्रिंट हुआ था कि 1890 हो गया था, जबकि 1790 में अमेरिका ने दशकीय जनगणना मतलब क्रम वाइज से या व्यवस्थित रूप से सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हालांकि उसको वहाँ पर भी पिन करके कर दिया जाएगा कि जो स्क्रीन पे शो करेगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में पार्ट 3 में सशक्त एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों में तुलना। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वहाँ पे अनूप स्टडी जोन चैनल पे आपके तैयारी से संबंधित सभी प्रकार के वहाँ पे मटेरियल्स उपलब्ध हैं और करेंट भी उपलब्ध हैं। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, और लेखपाल से संबंधित क्लासें ये सब चल रही हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी, तो काफ़ी अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग ये जान लें कि सशक्त जो राज्य होते हैं वो क्या होते हैं। सशक्त जो राज्य होता है ये आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ के तुलना में ये जो 8 राज्य हैं, जो सशक्त 8 राज्य हैं, वहाँ पे मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है वो अधिक है। ठीक है, ये हो गया सशक्त राज्य। सशक्त राज्यों में किनको शामिल किया गया है तो सशक्त राज्यों में जो गंगा के मैदान क्षेत्र में स्थित हैं उनको शामिल किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। वो जो 8 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को सशक्त राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो शेष क्षेत्र जो राज्य हैं उनको गैर सशक्त राज्यों में शामिल किया गया है। यानी कि भारत में जनसंख्या का जो गुरुत्व केंद्र है वो गंगा का मैदान ही है। हम लोग देखेंगे कि 1951 से 2011 के बीच जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप वाले जो स्टेट हैं उनकी कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 43 से 46% के बीच रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो इनकी जनसंख्या है जो 43 से 46% के बीच रहा है। 2011 में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी कि जो सशक्त राज्य हैं इनका 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में हिस्सेदारी 53.2% रहा, जबकि गैर सशक्त कार्यदल वाले राज्यों का हिस्सा 46.8% रहा। इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ की जनसंख्या है, कितनी अधिक हो रही है। सशक्त एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों में तुलना देखेंगे कि जो यहाँ की जो EAG ग्रुप यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप और गैर जो सशक्त जो राज्य हैं इनमें तुलना कराया गया है। तो यहाँ के देखेंगे कि जो लिंगा अनुपात है 929 है, जबकि जो गैर सशक्त राज्य हैं वहाँ पे 954 है। ठीक है, यानी कि 29 और यहाँ पे 954, यानी कि यहाँ के जो लिंगा अनुपात है, लिंगा अनुपात भी कम है। साक्षरता में हम लोग देखेंगे कि साक्षरता जो सशक्त राज्य हैं वहाँ का 68.86% है, जबकि जो गैर सशक्त राज्य हैं उनकी जो साक्षरता रेशियो है वो 78.24% है। यानी कि देखेंगे कि यहाँ की जो साक्षरता दर है ये भी लगभग 10% कम है। फिर महिला और पुरुष में अंतर देखेंगे तो महिला पुरुष में मतलब अंतर जो ये सशक्त राज्य हैं यहाँ पे अधिक है, जबकि गैर सशक्त राज्यों में कम है। नगरीय जो जनसंख्या है, जो सशक्त राज्य हैं यहाँ की इनकी जो नगरीय जनसंख्या है कम है, यानी कि जो इनकी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अत्यधिक है। और बाकी जो गैर सशक्त राज्य वाले हैं उनकी 39.7% है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नगरीय जो जनसंख्या है वो अधिक है।
सर्वाधिक साक्षरों की संख्या में जो वृद्धि करने वाले राज्य हैं, यानी कि जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में, वो हैं बिहार, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इनका जो जनसंख्या साक्षरता है वृद्धि उसमें अधिक हुई है, मतलब कि 68.7% बिहार का, 55.6% झारखंड का, और जो उत्तर प्रदेश है उसका 51.06% है, ठीक है। जबकि जो कुल भारत की जो जनसंख्या साक्षरता जो वृद्धि दर है वो है 36.16% है। तो इस प्रकार से यहाँ पे साक्षरता में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि जो साक्षर हैं, साक्षरों की संख्या में वृद्धि कह रहा है। साक्षरता और साक्षर दोनों अलग अलग चीज होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनगणना। जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जो जाति हैं, उनकी जनगणना 2011 के अनुसार इनके स्थिति क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो अंतिम जनगणना है 2011 का, उसका फाइनल डाटा इसमें शामिल किया गया है। तो सर्वप्रथम जो अनुसूचित जाति है, इसका जो प्रयोग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में जो अनुसूचित जाति शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। वर्तमान में देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति हैं उसमें 1108 जातियां शामिल हैं, ठीक है, जिसमें 81.28% लोग गांव में रहते हैं। वर्तमान में 1108 जो जातियां हैं वो अनुसूचित जाति में शामिल हैं, जिसमें 81.28% लोग गांव में रहते हैं। वर्तमान में अनुसूचित जो जातियां हैं, इनकी जनसंख्या 20.137 करोड़ है, यानी कि 20 करोड़ 13,78,086 है। यह कुल जनसंख्या का 16.6% है, यानी कि जो भारत की जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़, जनगणना 2011 के अनुसार उसका जो प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का वो है 16.6%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं इनका भारत की कुल जनसंख्या में योगदान कितना है, तो 16.6% है। इसके बाद से देखेंगे कि 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वह रही है 20.8%। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जाति में लिंगानुपात। अनुसूचित जाति में 2011 में इनका जो लिंगानुपात था वो है 945, जबकि ये 2001 में 936 था। इस प्रकार 2011 में इनके लिंग में जो लिंगानुपात है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि जो महिलाओं की जो संख्या है उसमें 9 की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के जो बीच का जो अंतर है वो कितना है, 9 है। तो ये एक सकारात्मक रुख है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम है। ये आप लोग अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वही संदर्भ लेके हम लोग बात कर रहे हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। वो कौन कौन से हैं, देखिए वो है, ये केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या है कि अनुसूचित जाति निवास नहीं करती हैं। अब कह रहा है कि सर्वाधिक 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। इनका क्या है ना कि क्रम करके भी पूछ देता है, इसमें ऐसे दे देगा तो उत्तर प्रदेश को ऐसे ग्रेटर देन लेस देन करके वो दे देता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको क्रम पता है तो आप आंसर सही कर सकते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 5 अनुसूचित जाति वाले राज्य, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है पंजाब पहले स्थान पे, यानी कि जो प्रतिशत है वो अधिक है। हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे और हरियाणा 5वें नंबर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 20.7% जो हिस्सा है या जो जनसंख्या है वो है अनुसूचित जाति की। ठीक है, तो और पंजाब में 31.9% हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। जनसंख्या में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब पहले स्थान पे है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में एकमात्र जो है 0.1 के साथ मिजोरम है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, भारत की अनुसूचित जनजाति रिपोर्ट 2011, वो था अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, और ये है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये क्या है, इनको एसटी भी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है। 341 में अनुसूचित जाति का किया गया है और 342 में अनुसूचित जनजाति का किया गया है। अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो है 10,42,81,034। यह जनसंख्या भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना है, 8.6% है, जिसमें महिला और पुरुष की संख्या में देखेंगे कि पुरुष की जो संख्या है 50.26% और महिला का 49.74% है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है, ये ऊपर ही आपको बता दिया गया है। और संविधान में मूल रूप से 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, लेकिन जो वर्तमान में इनके देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की जो संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 774 हो गया है। ये आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में अनुसूचित जो जनजाति हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 990 है और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 2001 के अनुसार ये देखिए, ये 978 नहीं होगा, ये 990 है, सॉरी 978 है। ये आप लोग सही कर लेंगे, ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो 978 था, यानी कि अंतर 2001 की तुलना में 2011 में 12 की वृद्धि हुई। जो इनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, लिंगानुपात में ये जो पहले 978 था अब बढ़कर 990 हो गया है, यानी कि इसमें कितना वृद्धि हुआ, 12 की वृद्धि हुई लिंगानुपात में, यानी कि महिलाओं की संख्या में 12 की वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे राजस्थान, पांचवें नंबर पे गुजरात है। यहाँ पे ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पे सबसे अधिक जो जनजातियों की संख्या पाई जाती है। कह रहे हैं कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे अभी तक जनसंख्या था, अब परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे जो अधिक प्रतिशत में देखा जाए तो लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का जो प्रतिशत है 94.8% वहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है। ठीक है, उसके बाद से मिजोरम में 94.4% मिजोरम में वहाँ पे जो जनजाति रहती है। नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1% और अरुणाचल प्रदेश में 68.8% यहाँ पे जनजाति निवास करती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जनजातियों की दृष्टि से सबसे जो अधिक प्रतिशत वाला राज्य है वो कौन सा है, तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अगला है जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है गोवा। अब यहाँ पे लिंगानुपात की बात आ रही है, यानी कि महिला और पुरुष में जो है अंतर कह रहा है। तो 1000 यहाँ 46 है। जो लिंगानुपात है वो कैसे निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है पुरुषों से, 46 अधिक है। इसके बाद से कह रहा है कि जनजातियों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर और यहाँ के जो लिंगानुपात है वो 921, यानी कि 1000 पुरुष पे 921 महिलाएं वहाँ पे कहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जनजातियों की बात हो रही है। जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का निवास नहीं है वो राज्य निम्न हैं। वो कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और
पुडुचेरी। यहाँ पे क्या है कि अनुसूचित जनजातियों का यहाँ पे निवास नहीं है, यानी कि जो 2011 की जनगणना है वहाँ पे इन 5 राज्यों में वहाँ पे कोई डाटा नहीं है। ठीक, भारत में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति दोनों की प्रतिशत की बात करें तो ये 25.2% है संयुक्त रूप से, जिसमें 16.6% अनुसूचित जाति का और 8.6% अनुसूचित जनजाति का है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कह रहा है, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 0.6% और तमिलनाडु में 1.1%। ये दो राज्य हैं यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे विकलांग जनसंख्या। भारत में 2011 के अनुसार विकलांगों की क्या स्थिति रही है, उनकी जनसंख्या, उनकी साक्षरता रेट, महिला पुरुष, कितने महिला विकलांग हैं, कितने पुरुष विकलांग हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। ये क्या है कि वीडियो में फॉर्मेटिंग ऐसा किया गया है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लेक्चर को सुनेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें और अनूप स्टडी जोन को अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अनूप स्टडी जोन पे आपको तैयारी से रिलेटेड सारे मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव होगा, कोई अन्य वीडियो चाहते हैं आप, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि आपकी डिमांड को पूरी किया जाए। चलिए, भारत में विकलांगों की जनसंख्या वो है 2,68,14,994, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है। यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ में 2.21% विकलांगों की है। जिसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष 55.89% विकलांग हैं और महिलाओं में 44.11% महिलाएं विकलांग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग अनुपात 2216 प्रति 1 लाख जनसंख्या था। ठीक है, जिसमें पुरुष विकलांगता अनुपात 2404 एवं महिला जो विकलांगता अनुपात है वो है 2013। विकलांगों की अधिकांश जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है, यानी कि जो गांव का जो क्षेत्र है वहाँ पे विकलांगों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कुल विकलांग व्यक्तियों में सर्वाधिक दृष्टि विकलांगता है, जिसमें 20.6%, यानी कि 2,68,14,994 में 20% सिर्फ दृष्टि विकलांगता है। और जो सबसे कम विकलांगता है वो है श्रवण विकलांगता, यानी कि जो कान से संबंधित जो होता है, जो कान से कम सुन पाते हैं या कान से रिलेटेड जो समस्या होती है उनको श्रवण विकलांगता बोलते हैं। तो सबसे कम इन्हीं का है 5.8%। जनगणना 2011 के अनुसार विकलांगता को मुख्यतः 7 श्रेणियों में बांटा गया है। अब कितने प्रकार के जो विकलांग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है और 2011 की जनगणना में शामिल भी किया गया है। इसमें देखेंगे कि जो 7 हैं, 7 कौन कौन से हैं? दृष्टि विकलांगता, वाक विकलांगता यानी कि जो बोलने में असहज हो, श्रवण विकलांगता सुनने वाले, चल विकलांगता जो चल नहीं पाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, और मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता जिनकी 1 से अधिक विकलांगता है। सबकी प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि दृष्टि विकलांगता था, दूसरे पे है वाक विकलांगता यानी कि जो बोलने में असहज हैं वो 18.91% उनकी जनसंख्या है। श्रवण विकलांगता 7.45%, चल विकलांगता 20.2% और मानसिक बीमारी 5.61%, मानसिक मंदता 2.69% और बहु विकलांगता 7.89% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुल विकलांग जनसंख्या का 69.49% ग्रामीण है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही कि विकलांगता में सबसे अधिक गांव से ही लोग हैं,
जबकि कुल विकलांग जनसंख्या का 30.5% शहरी है। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिला विकलांगता सबसे अधिक है। अब यही कह रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ भी है कि किस राज्य में महिला या पुरुष विकलांगता सबसे अधिक है, तो वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिला विकलांगता सबसे अधिक है। और तमिलनाडु में महिला विकलांगता पुरुष विकलांगता से अधिक है। एक तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहाँ पे महिला जो विकलांग महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और पुरुष विकलांग की जो जनसंख्या है वो कम है। सर्वाधिक विकलांगता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। इनकी जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखें तो जनसंख्या में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से बिहार है और पश्चिम बंगाल है। जबकि पुरुष और महिला में सबसे अधिक विकलांगता वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक विकलांग वो हैं तमिलनाडु। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग विकलांगों की शैक्षिक स्थिति। 5 से 19 आयु वर्ग की कुल विकलांग जनसंख्या 65.7 लाख है, जिसमें 40.2 लाख शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं। यानी कि जो 65.7 लाख जो 5 से 19 आयु वर्ग के जो लोग हैं, इसमें 40.2 लाख ही लोग शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये कितने हैं? 5 से 19 आयु वर्ग के विकलांग जनसंख्या का जो जा रहे हैं ये 61.2% है। ठीक है, अभी जो ये 40.2 लाख विकलांग हैं, इनमें से कितने पुरुष हैं, कितना महिलाएं हैं? तो इसमें पुरुष देखेंगे कि 22.8 लाख पुरुष हैं, जो कि 40.2 लाख के 56.7% हैं, और इसमें से जो महिला हैं वो 17.4 लाख यानी कि 43.3% हैं। 2001 से 2011 के दशक में जो शिक्षण संस्थानों में जाने वाले विकलांगों की संख्या है उसमें 11% की वृद्धि हुई। धर्म, अब देखेंगे हम लोग धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना भारत में पहली बार 2001 में धर्म आधारित व्यवस्थित जनगणना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 2011 में धर्म पर आधारित दूसरा जनगणना था, जिसका अंतिम रिपोर्ट 25 अगस्त 2015 को भारत के महापंजीयक व जनगणना आयोग द्वारा जारी किया गया था। अब इसमें देखिए सबसे अधिक किस धर्म का जो जनसंख्या है, तो सबसे अधिक देखिए जनसंख्या है हिंदू, दूसरे नंबर पे है मुस्लिम, तीसरे नंबर पे ईसाई, चौथे पे सिख। ये सिख नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये सिख है। ठीक है, सिख। और 5वें पे बौद्ध हैं, 6ठे पे जैन हैं, और 7वें पे जो अन्य धर्म हैं, और 8वें पे जो ऐसे हैं जो अपना धर्म नहीं बताने वाले हैं। ठीक, इनकी जनसंख्या देख सकते हैं आप कि 96.63 करोड़ हिंदू धर्म से संबंधित हैं, 17.22 करोड़ मुस्लिम से हैं, 2.78 करोड़ ईसाई हैं, और 2.08 करोड़ सिख हैं, और 0.84 करोड़ बौद्ध हैं, और 0.45 करोड़ जैन, 0.79 करोड़ अन्य धर्म, और जो धर्म नहीं बताने वाले हैं 0.29 करोड़। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद से है 2011 के अनुसार धार्मिक जनगणना में लिंगा अनुपात एवं दशकीय वृद्धि प्रतिशत में। ठीक है, तो सबसे अधिक इसमें किस धर्म का लिंगानुपात है, इसमें दशकीय वृद्धि कितना है और इनका हिस्सा कितना है। देखिए जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो इनका लिंगानुपात है वो है 939, इनका जो दशकीय वृद्धि है वो है 16.68%, और इनका हिस्सा कितना है कुल जनसंख्या में 79.8% इनका हिस्सा है। मुस्लिम में हम देखेंगे इनकी सबसे अधिक वृद्धि मुस्लिम में ही हुई है 24.6% की। इनका हिस्से की बात करें तो 14.2% इनका हिस्सा है। ठीक, इसके बाद से कह रहा है ईसाई का जो जनसंख्या है लिंगानुपात वो सबसे अधिक है 1023, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है 1023, पुरुषों की जनसंख्या से 23 अधिक है। और इनमें जो दशकीय वृद्धि है वो 15.5% की हुई है,
और हिस्से की बात करें तो 2.3%। फिर उसके बाद से आते हैं सिख। सिख की जो लिंगानुपात है वो है 903 और इनका जो 10 की वृद्धि 8.4% रही है और कुल में इनका हिस्सा है 1.7% की। बौद्ध आते हैं। बौद्ध का जो लिंगानुपात है 965 है। इनकी जो 10 की वृद्धि है वो है 6.1 और जो हिस्सा है 0.7% की। फिर इसके बाद से जैन आते हैं। जैन का है 954 लिंगानुपात और इनकी जो 10 की वृद्धि की बात करें तो 5.4% की इनकी 10 की वृद्धि हो रही है और कुल हिस्सा में इनका यानी कि जो इनका भाग है वो कितना है 0.4%। अन्य धर्मों की बात करें तो अन्य धर्म में जो लिंगानुपात है 1009 है और 10 की वृद्धि की बात करें तो ये 19.7% और हिस्सा की बात करें तो 0.7%। जो धर्म नहीं बताने वाले हैं उनका जो लिंगानुपात है वो है 959 और इनका 10 के वृद्धि का आंकड़ा नहीं है और इनका हिस्सा 0.2% है। अभी इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो धर्म वाले विभिन्न जो धर्म वाले हैं इनकी साक्षरता, सबसे अधिक जो साक्षरता है देखेंगे हम कि जो जैन हैं सबसे अधिक जैन साक्षर हैं 94.9%, जो ईसाई हैं 84.5%, बौद्ध 81.3%, सिख 75.4%, हिंदू 73.3%, मुस्लिम 68.5%। यानी कि जो सबसे कम साक्षरता जो रेट है वो मुस्लिम की है और सबसे अधिक किनकी है तो जैन की है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद से कह रहा है कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले 5 राज्य, क्योंकि देश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है हिंदुओं की है तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वहाँ पे जो राज्य हैं 95.17% हिमाचल प्रदेश में हिंदू हैं, 93.63% उड़ीसा में हिंदू हैं, 93.25% छत्तीसगढ़ में हिंदू हैं और 90.89% मध्य प्रदेश और गुजरात में 88.57% हैं। ठीक है, चलिए भारत में कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू हैं। ठीक है, और इनकी जनसंख्या कितना है 96.63 करोड़ यानी कि 96 करोड़ 63 लाख। 2001 की 80.5% की तुलना में 2011 में 0.7% की कमी आई है। यानी कि जो इनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, उसमें 2001 की तुलना में ये 2011 में 0.7% की कमी आई है। 2001 में हिंदुओं की 10 की वृद्धि 19.9% थी जबकि 2011 में 16.8% रही। इस प्रकार 2001 की तुलना में 2011 में 3.1% की कमी आई। अब कह रहा है हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की संख्या गांव में कितना है, शहरों में कितना है। यहाँ पे देखिए ये जो उल्टा आ गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया है, इसलिए इसमें सॉरी बोलते हैं। देखिए ये जो शहरी है ये होगा शहरी और ये ग्रामीण, जैसे कि आप एग्जाम में मिलान करने जाते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं। जो ग्रामीण जो संख्या है वो कितना है 68.40 करोड़ यानी कि 68 करोड़ 40 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो कुल का क्या है 82.06%। और जो शहरी हैं वो 28 करोड़ 21 लाख यानी कि 74.83% शहर में रहते हैं हिंदुओं की संख्या में। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले संघ शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली 93.93 के साथ यानी कि 93.93% और दमन दीव 90.50% और दिल्ली 81.68% यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वह है लक्षद्वीप। यहाँ पे मात्र 2.77% जनसंख्या हिंदू की है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं देखिए, मिजोरम है, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर। मिजोरम में
8.5% हिंदू हैं, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53% और जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी देखेंगे। मुस्लिम की बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है वो है 17.22 करोड़। 17.22 करोड़ में जो कुल जनसंख्या का 14.2% है, ठीक है। और इनकी जो दशकीय वृद्धि है दर है वो है 24.6%। मुस्लिम जनसंख्या में 2011 की तुलना में 2011 में 3 करोड़ 41 लाख की वृद्धि हुई। इनकी जो जनसंख्या है 2001 की तुलना में 2011 में 3 करोड़ 41 लाख की वृद्धि हुई। 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिम जो लिंगानुपात की वृद्धि दर सबसे अधिक 1.5% रही है, ठीक है। लिंगानुपात की बात कर रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिम लिंगानुपात की वृद्धि दर सबसे अधिक 1.5% प्रतिशत में है ये, ठीक है। सभी धर्मों में सबसे कम साक्षरता अनुपात जो है वो मुस्लिम का ही है 68.5%। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक 96.58% मुस्लिमों की जनसंख्या है, ठीक है। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला मुस्लिम जनसंख्या वाला जो राज्य है सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद से असम, पश्चिम बंगाल और केरल, यानी कि पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर केरल है। उसके बाद से न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम मिजोरम में है, सिक्किम में है और पंजाब में है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर है ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसमें अभी जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो एक राज्य ही समझ के आएगा, या फिर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर को नहीं देगा, बाकी 3 को दे देगा, असम, पश्चिम बंगाल, केरल को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद से देखेंगे हम लोग ईसाई धर्मावलंबी 2.78 करोड़, यानी कि जो ईसाई जाति हैं भारत में इनकी जो जनसंख्या है 2.78 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 78 लाख समथिंग। इनकी कुल जनसंख्या का 2.3% है जनसंख्या, और इनकी दशकीय वृद्धि 15.5% है। ईसाई जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में 38 लाख की वृद्धि हुई। ईसाई का लिंगानुपात भारत के सभी धर्मावलंबियों में सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे देखा था कि सबसे अधिक जो ईसाई जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो भी, तो इसमें सबसे अधिक किनका था? ईसाइयों का था। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1023 स्त्रियों की संख्या है। इसके बाद से नागालैंड, मिजोरम जो ये हैं, ये सब क्या है? सबसे अधिक ईसाई जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा है? क्रमशः में देख सकते हैं, पहले नंबर पे नागालैंड, मिजोरम, दूसरे नंबर पे मेघालय, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पे और पाँचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। इन यहाँ पे इन राज्यों में ईसाई जो जनसंख्या है, ईसाई जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे कम ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो ईसाई जो धर्मावलंबी हैं, यहाँ पे इनकी जनसंख्या क्या है? कम है। अब देखेंगे सिख धर्मावलंबी। सिख जो जात या सिख समुदाय के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितना है? 2.08 लाख, यानी कि 2.08 करोड़। ये कुल जनसंख्या का 1.7% है, और इनकी 10 की जो वृद्धि है वो 8.4% की रही है। 2001 में सिखों की जो प्रतिशत हिस्सेदारी 1.9% थी, जो 2011 में घटकर 1.7% हो गई। यानी कि 2001 के तुलना में 2011 में इनकी जो प्रतिशत वृद्धि थी उसमें कमी आई। कितना? 0.2% की इनमें कमी आई। अब सबसे अधिक जो सिख समुदाय वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है वो है पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। यहाँ पे 3 राज्यों में सबसे अधिक जो सिख जाति के लोग हैं पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक सिख जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है चंडीगढ़ और दिल्ली। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्मावलंबी, यानी कि जो बौद्ध जो समुदाय के लोग हैं, इनकी जो जनसंख्या मात्र 84 लाख है।
ये कुल जनसंख्या में इनका योगदान 0.7% की है और 10 की इनकी वृद्धि दर 6.1% की है। 2001 में बौद्धों की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.8% थी, जो घटकर 2011 में 0.7% की हो गई। ठीक है, यानी कि इसमें कितना हुआ, 0.1% की कमी आई। यानी कि दो जो समुदाय हैं, एक सिख और एक बौद्ध, सिख वाले पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस समुदाय का जो जनसंख्या है उसमें कमी आई है, तो वो सिख वाला था। बौद्ध है देखिए दूसरे नंबर पे, यानी कि दो जो समुदाय ऐसे हैं यहाँ पे इनके क्या जनसंख्या में कमी आई है। वहाँ जो सिख हैं उनका 0.2% की कमी आई है और जो बौद्ध हैं इनका 0.1% की थी, यानी कि ये पहले दूसरे नंबर पे हैं। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम सबसे अधिक जनसंख्या 27.39 के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है 11.77% के साथ। मिजोरम 8.51% के साथ तीसरे स्थान पे। महाराष्ट्र चौथे स्थान पे 5.81% के साथ और त्रिपुरा 3.41% के साथ चौथे स्थान पे है। ठीक, तो ये आपको चौथे नहीं 5वें स्थान पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है जैन धर्मावलंबी, यानी कि जो जैन समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है भारत में 45 लाख है जनगणना 2011 के अनुसार। ये जो 2011 की जो जनगणना हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। देखिए इसमें जो कुल जनसंख्या का इनका जो है योगदान 0.4% और उनकी 10 की वृद्धि की बात करें 5.4% रही है। 2001 में बौद्धों की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.8% थी, जो 2011 में घटकर, देखिए ये लाइन गलत है, ये आपका सिखों वाला था, इसमें आ गया है, ये आपको ध्यान में नहीं देना है। साक्षरता की दृष्टि से जैन शीर्ष स्थान पर हैं। इनकी 94.9% जो जनसंख्या है वो है साक्षर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो भी इनकी जनसंख्या है उसमें 94.9% लगभग कि 95% लोग साक्षर हैं। जबकि लिंगानुपात की दृष्टि से इनका स्थान भारत में तीसरा है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 953 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।